आप जो सवाल किए हैं राकेश जी, उस सवाल से पहले एक वाजिब सवाल है। वो सवाल है नित्यानंद राय जी, जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके भांजे की हत्या का। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्हीं के भीतर है गृह विभाग, और यहाँ गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, और हत्या हो गई उनके भांजे की। आपस में उनके दो भांजों ने ठोका ठाकी की, एक मर गया। हत्या कौन करवाया? औरंगजेब करवा रहा था हत्या। अभी नीतीश जी के गृह जिला है नालंदा, वहां पर एक महिला के पैर में 9 कीलें ठोक दी गई। औरंगजेब कील ठोक रहा था। मुजफ्फरपुर से लेकर मुंगेर तक, मुंगेर से लेकर अररिया तक, अररिया से लेकर किशनगंज तक, किशनगंज से लेकर बेगूसराय तक पुलिस की हत्या हो रही है। दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। औरंगजेब का भूत दौड़ा रहा है। कहां कौन औरंगजेब क्या कर रहा है? देश की कब्र खोदने चले हैं आप लोग क्या बोलते हैं? कब्र कब्र करते रहते हैं। मेरा सवाल यह है कि जिस समय में बिहार को 20 सालों में भाजपा और जदयू ने कब्रगाह बना दिया, 60,000 लोगों की हत्याएं हुई, 25,000 बलात्कार हुए, आप आज भी नफरत की कब्र खोद रहे हैं। और जब आप नफरत की कब्र खोद रहे हैं, एक तरफ वो तेजस्वी यादव है, 17 महीने में उन्होंने कब्र खोदी बेरोजगारी की, और खोद कर 5 लाख सरकारी नौकरी निकाल रहे हैं। अब हमारा अगला टारगेट यही है कि बेरोजगारी की कब्र खोदी जाए, पलायन की कब्र खोदी जाए, भ्रष्टाचार की कब्र खोदी जाए, और एक नया बिहार तैयार किया जाए। ये हमारा मुद्दा है। आपका भाजपा का सिर्फ एक ही एजेंडा है। पहले एजेंडा था डिवाइड एंड रूल का, और अब एजेंडा उसमें जुड़ा है डाइवर्ट एंड रूल का। डाइवर्ट करो, राज करो, बेरोजगारी पे कोई बात मत करो। सुनिए, इस साल बिहार में चुनाव है, आपकी बातें मैं समझ सकता हूं, इतना आपको बोलना था, क्योंकि भाई चुनाव है, चुनावी साल है, तो बोलना भी है और बोलना भी चाहिए, मैं उसको गलत भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं क्राइम डेटा पर नहीं जा रहा हूं। जब आप लोगों की सरकार थी और उस समय जितनी घटनाएं हुई, तो क्या और किसका भूत करवा रहा था? मैं पूछूं तो डिबेट डिरेल होगा, इसलिए मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं कि किसके भूत में किडनैपिंग करा दिया, नहीं चाहते हैं। हम नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा आज का विषय नहीं है। बिहार में कानून व्यवस्था पर आज चर्चा नहीं हो रही है। आप 300 साल पहले लेके औरंगजेब पर जाना चाहते हैं ना? आप 300 नहीं, मैं तो 20 साल पहले नहीं जा रहा हूं। आप औरंगजेब पर जा रहे हैं। आप औरंगजेब पर जा रहे हैं 300 साल पहले। मैं आपको 3000 साल पहले लेकर के जाऊं। 3000 साल पहले हमारी महिलाओं पर नांगेली का स्तन टैक्स लगाया। किसने लगाया? औरंगजेब ने स्तन टैक्स लगवाया था। अरे तो भाई जब लगा तो लगा, गलत था प्रियंका जी, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? मैं कह रहा हूँ प्रियंका जी, लगा तो लगा, गलत है। और वैसे बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, इसका विरोध होगा। बात यह है कि आप 3000 साल पहले कोई ऐसा इतिहास नहीं है। ये लोग नए सिरे से भारत का इतिहास कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ये लोग आग लगाने पर तुले हैं ना, प्रियंका जी, नहीं प्रियंका जी, अरे तो औरंगजेब के कब्र से किसको क्या लेना देना है भाई? आपने औरंगजेब के कब्र पर एक शब्द नहीं बोला। ये सालारगंज जिसने एक लड़की, सुनिए, इसने एक लड़की के साथ बलात्कार किया, उससे शादी कर लिया, उस पर एक शब्द आप बोलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, आप बिहार पर बोले, हम लोगों ने टोका नहीं है, लेकिन औरंगजेब की कब्र पर आरजेडी का क्या यही स्टैंड है कि औरंगजेब के कब्र पर कुछ बोलेंगे ही नहीं? क्या सालारगंज मसूद जो है इस देश में हीरो है, जिसने इतने महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उनसे जबरन शादियां की, और उनके से वो क्या वो हीरो है आरजेडी का इस समय? नहीं, क्या वो हीरो है? ये आदमी अक्रांता पर बतिया रहा है। 3000 साल पहले जो, तो आप नहीं, सवाल है कि मैं तो आरजेडी का स्टैंड जानना चाह रहा हूँ। आरजेडी का स्टैंड जानना चाह रहा हूँ। एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना। अरे सुनिए, एक मिनट, अवधेश जी रुकिए, अवधेश जी रुकिए सर, रुकिए। अवधेश जी शांत होंगे, अवधेश जी शांत होंगे सर, शांत। प्रियंका जी शांत होंगे, प्रियंका जी रुकिए ना, प्रियंका जी मैडम रुकिए, सुनिए ना। आप औरंगजेब को आक्रांता बोलकर कुछ तो बोल नहीं पाई, अवधेश जी को आप आक्रांता कहने लगी। तो सर ये मैडम, ये वाली आपका जो टीका है, आपकी मजबूरी, टीका बताइए क्या ये पर्सनल टिप्पणी होती है? नहीं, ये कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं। अब आरपी सिंह को मैं लाता हूँ, आरपी सिंह को लाइए डिबेट में, आरपी सिंह को लाइए। मैडम रुक जाइए, मैं आपकी पॉलिटिकल मजबूरी समझ रहा हूँ। इस साल बिहार में चुनाव है, आप औरंगजेब के खिलाफ नहीं बोलेंगी, ये आपकी पॉलिटिकल मजबूरी हो गई। तो इतना औरंगजेब की कब्र से नहीं लेना देना था, तो मनोज झा को नहीं बोलना चाहिए था। आरपी सिंह औरंगजेब पर नहीं बोलेंगे, सालार मसूद गाजी पर नहीं बोलेंगे, अबू मोहम्मद खान पर नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा रचेंगे। आरपी सिंह रुक जाइए, चलिए इनसे बोलिए। तेजस्वी यादव पे बोल रहे हैं, जो लोगों को धोखा देकर, नौकरी का धोखा देकर उनकी जमीनें हड़प किया, उसकी खबर खोद दें। जहाँ अपने घर पर रंगदारी करवाते थे, उनकी खबर खुदवा दें। अरे असल में सबके सब औरंगजेब के पक्षधर खड़े हो गए आपके पास आकर।
वो लोग खड़े हो गए जो अपने किसी जमाने में उनके परपर दादा ने जजिया देकर अपनी जान बचाई होगी, और आज ये उनके 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 यहाँ पर लोग यहाँ खड़े हैं। शर्म करिए, कुछ ध्यान रखिए। अगर गुरु तेग बहादुर जी नहीं होते तो आज ये भारतीय नाम ना मिलता आपको, आपका नाम भी कुछ और होता। अगर छोटे साहबजादे ना होते गुरु गोविंद सिंह जी के तो ये नाम ना मिलता आपको, जो नाम लेकर घूम रहे हो आप यहाँ पर। आज ये शहादतें दी है सिखों ने, ये शमशीर की नोक के आगे लड़ाई लड़ी है सिखों ने। नहीं तो आपका नाम भी कोई खान होता, आगे आपके नाम का खान जुड़ा होता कोई ना कोई। इसलिए थोड़ी चिंता करिए, थोड़ी शर्म करिए। अच्छा, औरंगजेब के पक्ष में खड़ा जब देखते हैं, औरंगजेब के पक्ष में जब खड़ा देखते हैं तो आप देश को शर्मसार करते हैं। अच्छा, आप देश को शर्मसार करते हैं। एक मिनट अवधेश जी, आरपी सिंह, एक मिनट। और नहीं, एक तो मेरी सबसे गुजारिश है कि किसी के लिए भी आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करिए, खास तौर पर जो इस दुनिया में उसके लिए तो बिल्कुल कोई भी अजीब नहीं इस तरीके के शब्दों नहीं, मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं कर सकता हूँ। वो कोई भी हो, आरपी सिंह हो, प्रियंका भारती जी हो, कोई भी हो, मैं नहीं। ठीक है, प्रियंका जी एक मिनट, अवधेश जी रुकिए सर, आगे बढ़ने दीजिए। प्रियंका जी सुनिए ना, अरे रुकिए, प्रियंका जी सुनिए। सालार मसूद गाजी को परास्त करने वाले राजा सुहेलदेव भी पिछले समाज से थे, तो नायक बनाएंगे सुहेलदेव को, राजा सुहेलदेव को। क्यों जरूरत है कि हम सालार मसूद गाजी को नायक बनाए? आखिर क्यों? मैं आपसे पूछूं, पिछड़े भी समाज में क्या राष्ट्र नायकों की कमी है क्या? रखिए ना उनको आगे, करिए ना उनकी पूजा, लेकिन एक आक्रांता की क्यों करेंगे पूजा? क्या सुहेलदेव कौन था उस समय? आकर के सरकारी नौकरी बांटेंगे, या औरंगजेब आकर के बलात्कारों को रोकेंगे, या फिर आकर के नहीं तो उसके लिए हमला करेंगे। एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट रुकिए। नहीं प्रियंका भारती, एक मिनट रुकिए, प्लीज रुकिए सर, रुकिए। आप लोगों ने उस धरती को कलंकित किया है, महाराष्ट्र की धरती को, जिस महाराष्ट्र की धरती ने ईश्वर पैदा किया, बाबा साहब अंबेडकर पैदा किया। उन्होंने इंश्योर किया कि आप लोग का 3000 अच्छा रुकिए, एक मिनट, कुछ बाइट सुनवाता हूं, उसके बाद मेहरदीन भाई आपके पास आऊंगा और नाजिया आपके पास आऊंगा। रुक जाइए प्रियंका जी, रुक जाइए ना। प्रियंका जी रुकिए। आपने कहा ना कि राजा सुहेलदेव नौकरी बांटने आएंगे, क्या तो सालार मसूद गाजी नौकरी बांटने आएगा क्या? मत करिए ना बात। औरंगजेब नौकरी बांटने आ रहा है क्या? तो मनोज झा को औरंगजेब की कब्र खोदा, देश की कब्र खोदने जैसा लग रहा है, तो नहीं बोलना चाहिए था। बोलना चाहिए था कि नौकरी दो, करनी नहीं चाहिए थी बात, तुलना ही नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बहराइच में हिंदुओं ने क्या कुछ कहा है सुनिए जरा, उसके बाद मेहरदीन आपके पास आ रहा हूं। सूर्यकुंड हुआ करता था, सूर्य मंदिर हुआ करता था, जिसको पाट कर 12वीं शताब्दी में दरगाह बनाई गई। अच्छा, पूर्व सनातन काल से अनंत काल से यहाँ मेला लग रहा सूर्य मंदिर का, उसको दरगाह का नाम दिया गया है। तो ये समाज हमारा आज आक्रांता का, लुटेरे का मान मर्दन नहीं करेगा, ठीक है? हमारा जो अपना है हम उसका सम्मान करेंगे। सूर्य कुंड था और है, और वहाँ पर आज भी जो मेला लगता है वो रविवार के दिन लगता है, और हमारे रविवार जो है सूर्य का दिन है रविवार, और उसी दिन मेला लगता है। वहाँ मतलब मसूद गाजी का कोई औचित्य ही नहीं है। हम आते हैं सूर्य की आस्था को लेकर के आते हैं, यहाँ पहुँचने के बाद हमको परिवर्तित कर दिया जाता है, हमारे दिमाग हमको मजा। ठीक है तारिक खान, मुझे लग रहा है शायद आप सुन रहे होंगे, आऊंगा जवाब तैयार रखिएगा, लेकिन उससे पहले मेहरदीन रंगरेज, औरंगजेब से आप लोग भारी नहीं कर पाए। देखिए सालार मसूद गाजी, अबू मोहम्मद खान, शहर मांग उठ रही है, क्या करेंगे आप इसका? देखिए, सरकार ने जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया लोगों के बारे में और जो मुगलों के बारे में, और जिस तरीके से आप अगर ये कहना है, अभी तारिक भाई ने भी बताया कि आप मेले की इजाजत तो सरकार का काम है और सरकार पहले से देती आई है, आप अपने लोगों पर रोक लगा दीजिए, वो ना जाए वहां पे तो वो सफल ही नहीं होगा, तो अगली बार शायद ना हो। मगर ये जो तुष्टीकरण की राजनीति के कारण पूरे देश का माहौल खराब करा जा रहा है, और ऐसा प्रोपेगेंडा मूवी जो छावा जैसी और केरला स्टोरी और कश्मीरी फाइल जैसी मूवियां लाकर इस देश का जो ताना बाना है और जो देश के जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता है उसे जो खराब करने का काम और जो नफरत की राजनीति का काम जो लगातार सरकार कर रही है, और जो सरकार के नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी भाषा के औरंगजेब की कब्र उखाड़ देंगे। अरे भैया, अगर आपको औरंगजेब की कब्र उखाड़नी है तो उखाड़ दीजिए, उससे 2 करोड़ साल एक साल में 2 करोड़ रोजगार मिल जाए तो उखाड़ दो।
अच्छे दिन आ सकते हो तो उखाड़ दो, महंगाई कम हो सकती हो तो उखाड़ दो, बेरोजगारी खत्म हो सकती है तो उखाड़ दो। मगर ये सब मुद्दों से ध्यान अच्छा, भटकाने मान के लीजिए लिए ये उखड़ गई सरकार कब्र, तो इस आप तरीके फिर कुछ की बोलेंगे तो नहीं? राजनीति कर रही है। वो मान लीजिए कब्र उखड़ गई तो आप कुछ बोलेंगे नहीं ना? फिर देखिए, मैं फिर क्या- केवल सवाल यही करेगा कि नौकरी कितनी आई, बेरोजगारी देखिए, कितनी मैं गई, क्या फिर कह यही रहा हूं। सवाल करिएगा, फिर कुछ और नहीं बोलिएगा। मैं तो यही हम तो यही सवाल कर रहे हैं, हम तो जनता को यही नहीं, तो बताना मैं चाहते आपसे हैं, पूछ रहा हूं ना जनता को कि अगर मान जिस लीजिए जनता आपने को कहा ना कि इन्होंने जो है औरंगजेब की एक कब्र वर्ग- उखड़ने से नौकरी मिल सकती है देश तो के उखाड़ दो। छोटे से एक मैं वर्ग कह रहा हूं जो कि है, मान लीजिए कल हिंदू को और औरंगजेब की मुसलमान कब्र की उखड़ नफरत गई का अफीम तो फिर चढ़ा आप कुछ रखा और है, मत बोलिएगा। उन लोगों को फिर जानने आप की सिर्फ ये जरूरत है। पूछिएगा कि आप नौकरी ये कितनी बताइए आई, बेरोजगारी कितने कितनी दंगे गई, होते देश की हैं, जीडीपी कितने कितनी फसाद बढ़ी, होते हैं, कितने नेता किसानों का कितना मरते हैं। बला हुआ, सिर्फ यही सवाल आप पूछिएगा, लोग कुछ और मरते नहीं हैं बोलेंगे ना इसके अलावा? नहीं, हम तो पूछ रहे हैं सवाल, हम तो तो सरकार से सवाल मैं वही कह रहा हूं। आंख डालकर पूछते रहेंगे राकेश अरे भाई। मेहरदीन भाई, मैं वही मगर पूछ जिस रहा हूं तरीके आपसे। से आज की मैं मीडिया- कह रहा हूं कि अच्छा, मान सुनिए, लिया आप कि ज़रा कल को तो औरंगजेब, करिए। सालार मसूद गाजी, उनको अबू मोहम्मद दिक्कत है खान की कि ये कब्र उखाड़ दी किसकी किसी खबर ने। पर जाकर अपना सजदा तो करेंगे, आज उसके कुछ बाद- कहेंगे नहीं ना भड़काऊ बातें। आज सिर्फ इतना ही पूछेंगे ना कि अब बताओ नौकरी कितनी आई, अब बताओ बेरोजगारी कितनी खत्म हुई, अब बताओ जीडीपी कितनी बढ़ी, अब बताओ किसानों का कितना भला हुआ, अब बताओ पिछड़ा समाज कितना आगे बढ़ा। इसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे ना? बोलिए, कमिट करिए देश के सामने।